रहने दो मंदिर में भजनो, मस्जिद में अज़ान रहने दो। रिश्वतखोरी इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब अगर उसको शौचालय बनाना है तो बगैर 2000 रुपये की रिश्वत दिए किसी गरीब का शौचालय नहीं बनता। रहने दो चमन में फूल, हाथों में गुलदान रहने दो। मंदिर में भजनो, मस्जिद में अज़ान रहने दो। चमन में फूल, चमन में फूल, हाथों में गुलदान रहने दो। मंदिर में भजनो, मस्जिद में अज़ान रहने दो। बहुत मुख्तसर वक्त में आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुसूसन हमारा ये इलाका अररिया के लोगों और खुसूसन सीमांचल के लोगों, हम लोग आज तक गुलामी की पैर की जूती बनी रहे, लेकिन अररिया के लोगों अब वक्त आ गया है अपना हक लेने का, खुद मुख्तार बनने का। अगर आप अपना हक नहीं लोगे, इसलिए मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, ये सन 2020 का जो इलेक्शन है ये सिर्फ इलेक्शन नहीं है, बल्कि आप सबको, हम सबको इस बात दिल से सपोर्ट करना है। हम इस चीज को नहीं मानते, हम इस चीज को नहीं जानते जो हमारे कानून को तोड़ देगा, जो हमारे भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को तोड़ने में, उसमें कमी पेश करने के लिए इसमें अगर कोई तरमीम करना चाहता है, ऐसे संविधान, ऐसे लीगल, ऐसे कानून को जो पास करता है, हम ऐसे चीज का बाइकआउट करते हैं। उस वक्त कहा गया था, ये कहा नहीं पूछता, कहा हमारे तेजस्वी युवा कहते हैं, अरे युवा है युवा, क्या चीज का युवा? हमारे अंदर खून नहीं? क्या हम हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं? क्या हिंदुस्तान का खून हमारे अंदर नहीं? क्या हम हिंदुस्तान के वासी नहीं है? जो टाइम को भी खपा गया है, अरे भाई वोटों को भी टाइम खपा गया है, नहीं आते मेरे करीब, नहीं दिखाते चेहरा हमको, वो तो बड़ों के गुलाम है, हम छोटों के पास क्यों आएंगे? आते हैं आपके पास विधायक जी, आते हैं, नहीं ना, क्यों आएंगे? उनको आपसे कोई मतलब ही नहीं है, आपको जानने नहीं करते हैं। अभी जो एक कपड़ा लगता है ना, अभी तक आप राजा है, और राजा के सामने भी आपको नहीं पूछा जाता है क्या इज्जत है। वैल्यू को समझो मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्ग, मेरे नवासी साहब चंद लम्हों में तशरीफ लाने वाला है, इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, और पुलिस अधिकारियों के जितने भी लोग हैं उनसे गुजारिश है कि आप हेलीपैड के चारों तरफ तानियात हो जाएं, और जिन हजरात के पास कार्ड है उनसे गुजारिश है कि वो रहें सिर्फ स्टेज पे, बाकी लोग खाली कर दें। यहाँ पे देख रहे हैं एकदम हेलीकॉप्टर आ रहा है।
जिंदाबाद जिंदाबाद आप लोगों की पहचान अन्याय के खिलाफ खड़े रहने वाले एक वाहिद इंसान बैरिस्टर अवैध आवाज है जिंदाबाद। मैं आप सभी को मुखातिब कराऊंगा अंसार से। मैं आप तमाम अफराद से गुजारिश करूंगा कि जो लोग भी हेलीकॉप्टर के करीब उनसे आप तशरीफ के कौशल और हिंदुस्तानी दिल्ली और कौमी सियासत की आवाज जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब को इस शो के साथ मैं गुजारिश करूंगा कि तेरी रफ्तारी हर एक रंग में छाई है, तेरी रफ्तारी हर एक रंग में छाई है, सारा मजमा तेरे जलवा का तमाशाई है। जरा ऐसे सुनना है बस। अरे यार यहाँ से आपकी मैं आपके सामने गुजारिश करने और वोट तो लिया बीजेपी को रोकने के लिए नीतीश कुमार ने, मगर आप देखते हैं कि आज जेडीयू और नीतीश कुमार बिहार में नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर दूध पी रहे हैं। और ये भी एक बात आप जानते हैं कि पिछले 15 साल से जेडीयू की सरकार रही और बिहार का जो हाल बेहाल कर दिए ये आप तमाम के सामने है। आज बिहार में रिश्वतखोरी इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब अगर उसको शौचालय बनाना है तो बगैर 2000 रुपये की रिश्वत दिए किसी गरीब का शौचालय नहीं बनता। अगर किसी गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिलना चाहता है तो उसको 20,000 की रिश्वत देनी पड़ती है। ये हाल जेडीयू के दौर में नीतीश कुमार ने गरीबों से रिश्वतखोरी ली और रिश्वत की बुनियाद पर काम होता है। 15 साल में आप देखते हैं कि बिहार में शिक्षा के लिए स्कूल नहीं बनाए गए। अगर स्कूल है भी तो यहाँ पर टीचर का इंतजाम नहीं होता है और हमारे मासूम बच्चे और बच्चियां अगर डिग्री का कोर्स या ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उनको अपने अपने इलाकों से दूर दूर पटना या दिल्ली जाना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 15 साल के इस इख्तिदार जो आपने सत्ता नीतीश कुमार को दी, नीतीश कुमार ने बिहार का कोई विकास नहीं किया। आज आप देखते हैं कि सीमांचल की सरजमीन पर जब सैलाब आता है, बाढ़ आती है तो लाखों एकड़ जमीन पानी के साथ बह जाती है। रोड का कोई इंतजाम नहीं है। आज यहाँ से आप हमारी बहन को कामयाब करिए जिनका निशान पतन साफ है। यहाँ से हमारा उम्मीदवार कामयाब होगा। हम आपसे वादा करते जा रहे हैं कि सीमांचल की हर सरजमीन पर जहाँ कहीं भी हम जाते हैं हम इस बात का वादा करते हैं कि हर आदमी तक सड़क और बाढ़ से निजात ये मीन पार्टी का आपसे वादा है। हम आपसे ये भी बताना चाहते हैं कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने गलत वक्त पर पूरे देश में लॉकडाउन को नाफिज किया, देश के प्रधानमंत्री ने अपनी अनाज की तस्कीन के लिए 4 घंटे के अंदर लॉकडाउन कर दिया और वो जो बिहार का प्रवासी मजदूर जो भारत के कोने कोने में अपनी गरीबी और तस्माफुर्सी के लिए, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए, अपना पेट काटने के लिए, अपना घर चलाने के लिए
जो कभी पंजाब और हरियाणा के खेतों में काम करता है, तो कभी मुंबई की होटलों में या दिल्ली के पहाड़गंज की होटलों में काम करता है। जब बिहार की जनता को इतना गरीब बना दिया लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, आज न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत के गरीब कि उसकी तमाम कमजोरियां उसकी गरीबी में इजाफा हो चुका है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 7 नवंबर के दिन आप अपने एक और हमारी बहन जिसका निशान पवन साफ है उसके हक में वोट डालिए। आपने 15 साल नीतीश कुमार को वोट देकर उनको सत्ता दी, उससे पहले आपने 15 साल आरजेडी को सत्ता देकर उनको मौका दिया। कल तक आप शिकायत करते थे कि बिहार की जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। आज हम आपके विकल्प के तौर पर यहाँ पर हमारी बहन को उम्मीदवार बनाकर आपके सामने लाए हैं और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि बिहार का सबसे पसमानदा इलाका, पिछड़ा इलाका बल्कि पूरे भारत देश का अगर कोई है तो सीमांचल का इलाका। इस सीमांचल के इलाके में हमको इंसाफ उसी वक्त मिलेगा जब आप ऐसे उम्मीदवार को, ऐसे प्रत्याशी को अपना एमएलए विधायक बनाकर दिखाएंगे जो पटना जाकर इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले लोगों के सामने अपनी गर्दन ना झुकाए, अपनी नजरों को ना झुकाए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि यहाँ से हमारी बहन जब कामयाब होकर इंशाअल्लाह पटना में बिहार की विधानसभा में जाएगी तो बड़े पूरे चुनाव और एतमाद और फखर के साथ और बेबाकी के साथ रानीगंज की जनता के मसाइल को उठाएगी और आपके मसाइल को हल करवाएगी। आपने जिसको अपना विधायक बनाया, जिसको अपना वोट देकर उसको कामयाब किया, आप बताइए वो कहीं नजर नहीं आते, कुछ काम नहीं होता। हाँ, इलेक्शन आया है तो बड़ी बड़ी बुलंदान दावे और वादे किए जाते हैं, मगर इलेक्शन के बाद ये तमाम के तमाम गायब हो जाते हैं, कहीं पर नजर नहीं आते। ये तमाम के तमाम भारत के 22 गज शहरी है, यहाँ पर कोई घुसपैठी नहीं है। यहाँ तमाम के तमाम भारत की सरजमीन पर यहाँ के बाशिंदे हैं और जब इल्जाम लगाने वाला इल्जाम लगाया तो आरजेडी ने कुछ नहीं कहा, जेडीयू ने कुछ नहीं कहा। ये इनकी मुनाफिकत है। ये बीजेपी आरएसएस के खिलाफ बोलने से डरते, इसलिए डरते हैं कि उनको डर है कि हमारा वोट कहीं भाग ना जाए। अरे तुम्हारा वोट तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारा वोटर नरेंद्र मोदी के साथ भाग चुका है। हम तो नहीं भागे, हम ठहरे आज भी। हम आज भी वक्त की सरबुलंदी के लिए बाकी ताकतों से मुकाबला कर रहे हैं। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 7 नवंबर के दिन आप बाशऊर जनता है, आप बाखबर जनता है और हमको यकीन है कि आप एक अच्छा फैसला लेते हुए हमारी बहन को कामयाब करेंगे। बटन साफ पर बटन दबाकर शुक्रिया आपका याद दिलाने का मौका। थैंक यू। बोलने जाना वहां तक हो। जिंदाबाद।